क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसी टेक्निक जो 2500 साल पुरानी है, वो आज के सिलिकॉन वैली के बिलियनियर से लेकर तिहाड़ और अमेरिका की सबसे खतरनाक जेलों के कैदियों तक क्यों पहुंच रही है? एक ऐसी चीज जिसे एक निर्दयी राजा अशोक को अशोक द ग्रेट बना दिया। यह कोई नॉर्मल मेडिटेशन नहीं है, यह है आपके दिमाग को हैक करने की सबसे पुरानी टेक्नोलॉजी। इसे कहते हैं विपासना। आज हम इस वीडियो में सिर्फ ये नहीं जानेंगे कि ये क्या है, बल्कि ये भी दिखाएंगे कि कैसे ये आपके सबकॉन्शियस माइंड के उन कचरों को साफ करती है जिनका आपको अंदाजा तक नहीं है। कहानी शुरू होती है एक ऐसे इंसान से जिसके पास दुनिया की हर सुख सुविधा थी। गौतम बुद्धा एक राजा के बेटे होने के बावजूद जब उन्होंने बुढ़ापा, बीमार और मौत को देखा तो उनका दिमाग हिल गया। उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। 6 साल तक कठिन तपस्या की, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। फिर उन्हें याद आया एक मेडिटेशन जो वो बचपन में करते थे। एक पेड़ के नीचे बैठकर उन्होंने खुद से एक वादा किया, जब तक सच नहीं जान लेता यहां से हिलूंगा नहीं, चाहे जान चली जाए। 48 दिन के बाद उन्हें जो मिला वही आज हम विपासना के नाम से जानते हैं। इसका मतलब है चीजों को उनके असली रूप में देखना। ये इतना पावरफुल है कि जब सम्राट अशोक ने कलिंगा के युद्ध में लाखों लोगों को मरते देखा और वो गिल्ट में डूब गए, तब एक बुद्धिस्ट मॉन्क ने उन्हें विपासना की सलाह दी। रिजल्ट, एक ऐसा राजा जिसने जीव हत्या तक पर बैन लगा दिया। आज यही टेक्निक प्रिजन्स में सिखाई जाती है। क्यों? ताकि एक क्रिमिनल अपने पास्ट ट्रॉमा और इम्प्लेस को समझ सके और बाहर जाकर दोबारा क्राइम ना करे। अगर ये खूंखार क्रिमिनल को बदल सकता है तो सोचिए आपकी प्रोडक्टिविटी और मेंटल पीस के लिए ये क्या कर सकता है। विपासना के 4 बड़े भाग हैं। पहला है कायानुपासना। इसकी शुरुआत होती है सांसों से, लेकिन ध्यान रहे ये प्राणायाम नहीं है। आपको सांस को कंट्रोल नहीं करना है, बस उसे ऑब्जर्व करना है, चाहे वो छोटी हो, लंबी हो या तेज हो। इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन है। हमारा दिमाग हर 9 सेकंड में भटकता है। जब आप अपनी सांस को देखते हैं तो वो 9 सेकंड साइकिल टूटने लगता है। इसे आपकी बॉडी में सेंसेशन फील होने लगती है। यह आपकी अवेयरनेस को इतना बढ़ा देता है कि आप छोटी से छोटी डिटेल को नोटिस करने लगते हैं। दूसरा स्टेप है वेदानुपासना, मतलब फीलिंग्स को ऑब्जर्व करना। मार्क मैनसन अपनी बुक में कहते हैं, फीडबैक लूप फ्रॉम हेल। हमें गुस्सा आता है, फिर हमें गुस्सा आता है कि हमें गुस्सा क्यों आया। विपासना इसी लूप को तोड़ती है। जब आप 11 घंटे बैठकर मेडिटेशन करते हैं तो पैरों में दर्द होता है। नॉर्मल इंसान हिलने लगता है, लेकिन एक विपासना स्टूडेंट उस दर्द को ऑब्जर्व करता है। वो देखता है कि दर्द कहाँ है और वो कैसा फील हो रहा है। थोड़ी देर में वो दर्द गायब हो जाता है। यही लाइफ का लेसन है। नथिंग इज परमानेंट, ना दुख ना सुख। तीसरा है चितानुपासना। हमारे दिमाग में दिन भर में 75,000 थॉट्स आते हैं।
जिनमें से 90% कचरा होते हैं। ये थॉट्स एक गंदे तालाब की मिट्टी की तरह है जो हमें सच देखने नहीं देते। इस स्टेज पर आप बस अपने विचारों को बिना जज किए देखते हैं। आप समझ जाते हैं कि आई एम नॉट माई थॉट्स। और आखिरी है धमान उपासना। इसका मतलब है यूनिवर्सल लॉ को समझ लेना। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, रिलीजन इज रियलाइजेशन। जिस दिन आपने सच को खुद एक्सपीरियंस कर लिया, आपको किसी किताब की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा। चलिए अभी इसी वक्त जहां भी आप हैं एक छोटा सा प्रैक्टिकल करते हैं। अपनी पीठ सीधी कीजिए और 30 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए। किसी मंत्र का जाप नहीं करना, बस अपनी नाक के नीचे उस जगह पर ध्यान दे जहां सांस टच हो रही है। क्या आपने महसूस किया? यही वो शुरुआत है जो आपके दिमाग को प्रेजेंट मोमेंट में लाती है। इसे अनापना कहते हैं। आपके मन में एक सवाल होगा, क्या 10 दिन तक बिना फोन और बिना बात किए रहना पॉसिबल है? बिल्कुल है। शुरुआत के 2 दिन मुश्किल लगते हैं क्योंकि दिमाग कचरा निकाल रहा होता है, लेकिन तीसरे दिन से आपको वो मेंटल क्लियरिटी मिलती है जो आपने बचपन के बाद कभी महसूस नहीं की होगी। दूसरा सवाल, क्या इसका कोई साइड इफेक्ट है? जी नहीं, ये एक साइंटिफिक प्रोसेस है। इसमें आप सिर्फ अपने दिमाग को ऑब्जर्व कर रहे हैं, उससे कोई कमांड नहीं दे रहे। मॉडर्न साइंस इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहता है। जब आप अपनी सेंसेशन को बिना रिएक्ट किए देखते हैं तो आपके ब्रेन के स्ट्रेस सेंटर का साइज कम होने लगता है और डिसीजन मेकिंग सेंटर मजबूत होता है। यानी विपासना सिर्फ एक पुरानी विधि नहीं है, बल्कि एक ब्रेन जिम है जो आपके IQ और EQ दोनों को बूस्ट करती है। विपासना कोई चमत्कार नहीं है, ये एक मेंटल एक्सरसाइज है। इसे पूरी तरह सीखने में 7 साल लगते हैं, लेकिन इसका 10 दिन का कोर्स आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है। क्या आप तैयार हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को साफ करने के लिए? कमेंट में बताएं अगर आपने कभी मेडिटेशन ट्राई किया है। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि सेल्फ इंप्रूवमेंट की जर्नी अभी से शुरू हुई है। थैंक यू।